अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। जी मैं पहले तो आपको कुछ बातें बता दूं अपने बिज़नेस के हवाले से। 2000 तकरीबन 3 साल पहले 2022 में मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया और ट्रेडिंग के काम से, यानी कि ट्रेडिंग मतलब इस तरह के चीज़ें उठाओ करके दूसरी जगह से, बड़ी मार्केटों से, होलसेल बड़ी मार्केटों से चीज़ें उठा करके पाकिस्तान में बोल्डन और जोड़िया सदर की मार्केट है, जो जिसको एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहा जाता है, वहाँ से मैंने उठा करके काम शुरू किया। अच्छा, अब तक मैं तकरीबन 32 लाख रुपए का नुकसान कर चुका हूँ। 32 लाख का नुकसान करने के बाद कुछ काम की समझ आई कि काम करना कैसे है, क्या करना है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि प्रॉफिट मार्जिन के बारे में मैंने ये समझा कि कम से कम कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं और या आप कहीं से परचेज़ कर रहे हैं बना बनाया, उसके अंदर 40 to 45 प्रॉफिट होगा तो ही आप सरवाइव कर सकेंगे। अदरवाइज़ अगर आप 20% 25% में काम कर रहे हैं तो यूँ समझ ले आपने सिर्फ एक्सपेंस किया है, अपने ऑफिस का एक्सपेंस किया है, और बमुश्किल आपके घर का भी एक्सपेंस चले और या आपके स्टाफ का एक्सपेंस चले, यानी कि आप बहुत मुश्किलों में आ सकते हैं अगर 20% या 25, क्योंकि उसमें आपके स्टाफ का एक्सपेंस और आपके जो अदरवाइज़ ऑफिस के एक्सपेंस होते हैं, उसमें ही वो सारी चीज़ें, पैसे, आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने कुछ बचाना है तो मिनिमम 40 to 45% प्रॉफिट रेशो होना चाहिए। अच्छा, बिज़नेस तो बहुत सारे तरीके के हैं, फ़िलहाल मैं दो टाइप से बात करूँगा, एक मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा सेल्स। आपको पता ही होगा 98% जो बिज़नेस है वो सेल के ऊपर जो है ना बेस करता है, सेल्स पे ही आकर के ख़त्म होता है। जिस बिज़नेस में सेल्स नहीं होगी वो बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग तो एक बड़ा सेक्टर है और उसमें टाइम लगता है मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंचने में, या अगर आप छोटी मोटी अगर इन्वेस्टमेंट से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वो भी फ्लॉप होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जब आपके पास डिमांड बढ़ेगी, आपने उस प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट को बनाया, उसको मार्केट किया, लेकिन जब आपकी डिमांड बढ़ी तो फिर उसके बाद डिमांड के बाद आपको वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने के लिए फिर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आप फंस जाएंगे दोबारा के पैसे ही नहीं है आपके पास। तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट से कोई चीज़ को बना करके बेचना भी एक प्रॉब्लम है। हाँ, अगर आपके पास बैकअप में है, आप कोई तजुर्बा करना चाहते हैं, कोई एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आप बनाएं कोई प्रोडक्ट अपना, उसको आप मार्केट में लॉन्च करें, उसमें मेहनत करें, ठीक है। और अगर वो प्रोडक्ट चल जाए, आपके पास पैसे हैं, तो आपको बड़े पैमाने पे उसको जो है ना मैन्युफैक्चरिंग करें या करवाएं। लेकिन फिर बात आकर के सेल पे रुक जाती है, उसको बेचेगा कौन? या तो आपको बेचना आता है या आपको एक सेल्स टीम चाहिए, ठीक है। अगर तो आप सेल्स टीम खड़ी कर रहे हैं तो फिर मैं वही दोबारा रिपीट करूंगा बात को कि फिर आपका 45 to 50% प्रॉफिट मार्जिन उस प्रोडक्ट में होना चाहिए, तब जाकर के आप एक सेल्स टीम, एक ऐसा सेल्स मैनेजर और अपने बुकर्स वगैरह रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप खुद से निकलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा एरिया कवर नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत टाइम लग जाएगा अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने में। मतलब उस तरह फिर आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा आपके प्रोडक्ट का, जिस तरह एक सेल्स टीम लेकर के आपके पूरे शहर में उस प्रोडक्ट को लेके चलती है। तो अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग किया तो फिर आपको सेल्स टीम चाहिए, और सेल्स टीम को फिर आपने चलाने के लिए फिर आपको फिर दोबारा वही बात, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो मैन्युफैक्चरिंग को इसलिए मैं साइड करता हूँ। अभी हम सेल्स से बात करते हैं। सेल्स का ये है कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि पहले तो प्रॉफिट मार्जिन आपका अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात जो मेन है कि आपको खुद एरिया में काम करना पड़ेगा। अगर आप एरिया में खुद काम नहीं करेंगे तो आपको कोई भी काम करके नहीं देगा। और अगर मान लें आपने एक बहुत एक्सपीरियंस सेल्स मैनेजर रख भी लिया, ठीक हो गया, लेकिन एक अच्छे सेल्स मैनेजर की सैलरी आप अफोर्ड कर सकते हैं, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सैलरी इस वक्त पाकिस्तान में मिनिमम भी 1 लाख रुपए है सेल्स मैनेजर की, जो आपके 4 या 5 बुकर्स को लेकर मार्केट में चलेगा और उनकी सेल्स करवाएगा। ठीक है, सेल्स मैनेजर को टारगेट देते हैं आप सेल्स मैनेजर से ही टारगेट पूछेंगे अपना कि भाई क्या आपने क्या सेल्स किया, क्या आपके लड़कों की क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं 1 लाख रुपए पर मंथ, और फिर बुकर्स की अलग सैलरी 45 to 50,000, अगर बुकर्स की सैलरी भी अफोर्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर इतना एक्सपेंस आप कर सकते हैं, इतना बजट आपके पास है, तो कुछ मसला ही नहीं है।
लेकिन अदरवाइज अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आपको खुद मार्केट में उतरना पड़ेगा। या तो आप खुद सेल्स मैनेजर के तौर पे काम करें अपने लड़कों को लेके, या फिर आप एक दो लड़कों से स्टार्ट करके जो है उस पर सेल्स मैनेजर बन जाएं, या आप उनको एरिया में लेकर के जाएं। सेल्स मैनेजर का एक चीज़ और ये भी होता है कि उसकी ऑलरेडी पहले से मार्केट में पीआर होती है, जो मार्केट कस्टमर्स होते हैं, शॉप्सकीपर होते हैं, उनसे अच्छी बात होती है। तो उनको सेल्स मैनेजर को रखने का ये फ़ायदा होता है कि सेल्स मैनेजर के रेफरेंस की वजह से भी वो माल आपका सेल आउट करवा देता है। क्योंकि जब तक आपका माल दुकान पे रखाएगा नहीं, कस्टमर तक, कंज्यूमर तक पहुंचेगा नहीं, तब तक उसका रिजल्ट आएगा नहीं। लेकिन एक नए बंदे से जल्दी कोई भी शॉपकीपर माल लेने को तैयार नहीं होता। ठीक है। तीसरा यह है कि कोई भी शॉपकीपर एक नए प्रोडक्ट पे पैसे लगाने को भी तैयार नहीं होता। एक प्रॉब्लम यहाँ पर भी आती है मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से। बहरहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम सेल्स की बात कर रहे हैं। अगर आपने कोई प्रोडक्ट उठाया है और उसको आप बेच रहे हैं, ऑलरेडी वो प्रोडक्ट इन है मार्केट में और आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिल रहा है, उसमें 40 to 45% मिल रहा है, ऑलरेडी प्रोडक्ट मार्केट में इन है, तो फिर आप उस पर काम करें सेल्स के हवाले से, खुद बेचें या एक टीम बनाएं। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे तो इन सब चीज़ों का, ये लोग अक्सर आपने देखे होंगे यूट्यूब से बहुत सारे लोग, ये हम मशीन दे रहे हैं आपको, 10,000 में बिज़नेस खड़ा कर देंगे, हम 1 लाख में बिज़नेस खड़ा कर देंगे। बस वो अपना माल बेच रहे होते हैं, अपनी मशीनें बेच रहे होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता उनसे। पैसे भाई आपकी मशीन लेकर के माल बना लेंगे, बेचेगा कौन उसको? मैं एक नया प्रोडक्ट बना लूँगा, उसको बेचेगा कौन? और फिर अगर मेरी प्रोडक्ट चल भी जाता है तो कंजप्शन बढ़ जाएगी, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा फिर उस प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाने के लिए? तो भाई सेल्स इतना आसान नहीं है जितना आपने देखा हुआ यूट्यूब पे बहुत से लोग बैठ करके जो है ना आपको बहुत सारे कारोबार सिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, ऐसा कर लें वैसा कर लें, हमारी मशीन ख़रीद लें, उससे प्रोडक्ट बना लें, 10,000 में बिज़नेस शुरू हो जाएगा और आप इतना कमा लेंगे। ऐसा नहीं है। जब इंसान सेल्स में, मैं ऑन द फील्ड काम कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ बैठ के बात ही सिर्फ नहीं कर रहा, मैंने आपको आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मैं खुद सेल्स भी कर रहा हूँ। ठीक है। डोर टू डोर विजिट, शॉप टू शॉप विजिट कर रहा हूँ। सही है। सेल्स कर रहा हूँ, लड़कों से करवा रहा हूँ। सही है। मेरी एक छोटी सी टीम, अभी तो पहले टीम बड़ी थी जिसमें मैंने 32 लाख का लॉस किया है। तो यूँ समझ लें कि आप उसको लॉस कह लें, या उसको यूँ समझ लें कि मेरी एक बहुत बड़ी फीस गई है, कुछ सीखने की बहुत बड़ी फीस गई है। अब ये है कि अगर मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ, जो चीज़ें सीखी हैं उस पर अप्लाई करता हूँ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सक्सेस हो जाएगा। फिल वक्त मैं आपको वीडियोस वगैरह भेजता रहता हूँ एरिया से, कौन से एरिया में जा रहा हूँ, क्या काम हो रहा है, कितने की सेल हुई है। ठीक है। ये सब चीज़ें अभी जो मैं जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं भी अपनी इसमें अप्लाई किया हुआ है कि 40 to 45% प्रॉफिट मार्जिन आएगा तो मैं अपने बुकर्स को, सेलमैन को बेयर कर सकता हूँ, और उसके बाद कुछ अपने लिए या अपने जो मेरे क्रेडिट्स चढ़ गए हैं उनको उतारने के लिए कुछ मामलात कर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। फिल वक्त के लिए इतना ही बहुत है।